हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी अपनी वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है उपेक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति में अंतर। फ्रेंड्स, इन शब्दों में क्या अंतर है, ये हम आपको आज की वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। हिंदी भाषा में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, किंतु जब उनका अर्थ देखा और समझा जाता है तो वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। अतः ऐसे शब्दों में अंतर का ज्ञान होना प्रत्येक प्रशिक्षु और विद्यार्थी के लिए होना आवश्यक है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वो कितना बड़ा है, कितना विस्तृत है। तो उसमें लाखों करोड़ों शब्द हैं। उन शब्दों में बहुत से शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। तो ऐसे ही कुछ शब्द हम अपनी आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जो काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन जब इनका अर्थ निकाला जाता है तो वो काफ़ी अलग है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उपेक्षा का क्या तात्पर्य है। उपेक्षा उपेक्षा से तात्पर्य होता है किसी चीज़ की अनदेखी करना। अन्य शब्दों में कहा जाए तो उपेक्षा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को कही बात या किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को पूरी तरह से नज़रअंदाज करना। फ्रेंड्स, अगर हम उपेक्षा का इंग्लिश में अर्थ निकालें तो इसका मतलब है इग्नोर करना। आपने कई बार देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी हम बातों को महत्व नहीं देते, या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आसपास ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिन बातों को, जिन घटनाओं को हम ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, ज़्यादा महत्व नहीं देते। तो इन बातों को महत्व ना देना, इसे ही हम उन वस्तुओं की, उन बातों की या उन व्यक्तियों की उपेक्षा करना कहेंगे। एक तरह से अगर हम सरल शब्दों में माने कि उपेक्षा का क्या तात्पर्य है, तो उपेक्षा यानी किसी चीज़ की अनदेखी करना। इंग्लिश में समझें तो किसी चीज़ को इग्नोर करना। पूरी तरह से उपेक्षा का तात्पर्य ये हो गया, किसी एक चीज़ पर हम ध्यान ना दे करके उसको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आप कहीं सफ़र में जाते हो, सफ़र में आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उनमें ज़रूरी तो नहीं है कि आप हर चीज़ पर ही ध्यान दें। तो आप जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, ऐसा कह सकते हैं कि आप उन चीज़ों की अपेक्षा करते हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगला शब्द आता है इसमें हमारा अपेक्षा। अपेक्षा का तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति विशेष से किसी कार्य या व्यवहार की उम्मीद रखना। अन्य शब्दों में किसी पर विश्वास रखना कि इस विधि से हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा अथवा इस व्यक्ति की सहायता से हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। फ्रेंड्स, अपेक्षा अगर हम इंग्लिश में इसका अर्थ निकालें तो होता है एक्सपेक्टेशंस, यानी हम किसी व्यक्ति से ये अपेक्षा रखें कि किसी कार्य में ये हमारी सहायता करेगा या किसी कार्य को करने में ये हमारा साथ देगा। तो इस प्रकार मान लीजिए फ्रेंड्स, हम कोई एक ऐसी वस्तु लेकर आए हैं जिससे हम ये अपेक्षा करते हैं कि इससे हमारा काम सरल हो जाएगा। मान लीजिए कि अब गर्मियों के दिन हैं, तो गर्मियों में बहुत से लोगों के घरों में फ़ैन होते हैं, बहुत से लोगों के घरों में कूलर होते हैं। मान लीजिए कि एक फैमिली में केवल फ़ैन है, वो कूलर लेकर आए, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कूलर से ये अपेक्षा की जाएगी कि वो गर्मी को दूर करने में या कम करने में सहायता करेगा। इसी प्रकार किसी अन्य व्यक्ति से हम कोई भी प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं। कोई ऐसा कार्य जो हमसे ना हो पा रहा हो और किसी की मदद से वो कार्य आसान हो जाए, तो इससे हम कहेंगे कि किसी से उम्मीद रखना, किसी की सहायता लेना, और इसे ही हम अपेक्षा के अंतर्गत रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम सरल शब्दों में माने तो किसी से उम्मीद रखना अपेक्षा के अंतर्गत आता है। अगला उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना। सामान्य प्रशंसा और उत्प्रेक्षा में केवल इतना अंतर होता है, उत्प्रेक्षा में किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु विशेष से तुलना करके प्रशंसा की जाती है, जैसे मोती के समान आंसू। फ्रेंड्स, उत्प्रेक्षा का जो तात्पर्य है वो होता है किसी की प्रशंसा करना। मान लीजिए अगर हम किसी की तारीफ करते हैं, हमने कहा कि ये कितना समझदार बच्चा है या ये कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, तो इस तरह हमने उसकी प्रशंसा कर दी। अगर हमने ये कहा कि इसकी बुद्धि चाणक्य की तरह तीव्र है, या इसका दिमाग बीरबल की तरह तेज चलता है, या ये महाराणा प्रताप की तरह एक वीर योद्धा है, तो इस तरह अगर हम किसी की तुलना करके, किसी का एग्जाम्पल दे करके किसी की तारीफ करते हैं, तो हम कहेंगे कि वहाँ उत्प्रेक्षा की जाती है।
तो इसके बाद जैसे यहाँ एग्जाम्पल है मोती के समान आंसू, यानी आंसुओं को ये कहा जा रहा है कि वो मोती के समान है। अगला अतिशयोक्ति, जब किसी बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है या प्रशंसा की जाती है तो वहाँ कहा जाता है कि अतिशयोक्ति हुई है। जो प्रशंसा आम जीवन या समाज से एकदम ही परे हो और असंभव हो, ऐसे शब्दों को कहा जाता है कि अतिशयोक्ति हुई है। फ्रेंड्स, अतिशयोक्ति में भी ऐसा ही होता है, यानी कि इसमें भी किसी व्यक्ति की तारीफ की जाती है। इसमें ना तो किसी से कोई तुलना की जाती है और ना ही नॉर्मल प्रशंसा जो होती है वो प्रशंसा की जाती है। इसमें क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, यानी जो चीज़ व्यक्ति की कल्पना से भी परे है, उन चीज़ों का उदाहरण दे करके किसी की तारीफ की जाती है, किसी की बढ़ाई की जाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भागी। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए, जो फ्रेंड्स एक तरह से अकल्पनीय है। तो यहाँ तारीफ तो की गई है, लेकिन आवश्यकता से अधिक तारीफ की गई है। तो इसी प्रकार जहाँ प्रशंसा की अति हो, यानी आवश्यकता से अधिक, जो इंसान की सोच से भी परे हो, ऐसी तारीफ की जाए जो जनसाधारण के लिए संभव ना हो, ऐसी तारीफ की जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति होती है। फ्रेंड्स, तो हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने ये प्रयास किया कि आपको इन सभी शब्दों के बीच में क्या मुख्य अंतर है वो आप सभी के लिए आसान बना पाएँ। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के बारे में या अन्य किसी भी वीडियो के बारे में कुछ भी हमसे कहना चाहते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझावों का, आपके विचारों का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। मिलते हैं अगली बार एक ऐसे ही नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।